हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर हसन फ्रॉम डिजिटल नूर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप अपने कीवर्ड रिसर्च टूल को रिप्लेस कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट करेक्टली। आपने जो थंबनेल में पढ़ा है वही चीज़, वही मेथड मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट गेन होगा और ये जो मेथड है आप अपने डे टू डे लाइफ में डेली फेस करते हो, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ डीप एनालिसिस शायद उस तरीके से आप समझ नहीं पाते। कोई बात नहीं है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ। उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च टूल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अभी आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो को पहले आपने क्यों नहीं लाया, अगर कोई ऐसा मेथड अवेलेबल था तो भाई इस चीज़ का मुझे भी अफसोस है। चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। अभी आप अपने लर्निंग स्किल को इंक्रीज करो और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इंप्लीमेंट करते रहो। अभी एक चीज़ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी जितने भी मैंने प्रीमियम टूल्स को यूज़ करते हुए आपको वीडियो बना करके दिखाया है, मैं साथ ही साथ ये भी कोशिश करूँगा कि उसका अगर कोई अल्टरनेटिव, कोई सब्सटीट्यूट जो कि फ्री रिसोर्स को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं, डेफिनेटली फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी हमारा जो एक सेट बनेगा प्रीमियम टूल्स को यूज़ करते हुए, दूसरा जो सेट बनेगा वो फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, जैसा कि इस वीडियो में मैंने फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए वीडियो को बनाया है। अब एक चीज़ ये भी है कि भाई अगर फ्री में काम हो जा रहा है तो फिर लोग प्रीमियम क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई। तो एक चीज़ समझ लो कि प्रीमियम यूज़ करने का एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत चुटकी में वो करके दे देता है। कोई भी रिसर्च करते हो आप या फिर कोई भी एनालिसिस करते हो, बहुत सारे जो मैट्रिक्स है वो आपको चुटकी में वो निकाल करके दे देता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिकली कोई चीज़ को रिसर्च करते हो तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है, आपको थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ जो आपका एनालिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज़ होता है। और अगर ऐसा ही आप करते रहो तो आपका एक टाइम पर ऐसा वक्त आएगा कि किसी भी कीवर्ड के लिए आपको डिसीजन लेने में देर नहीं होगा, आप एक्यूरेटली डिसीजन ले सकते हो। आज भी जो बड़े बड़े एसईओ या कंटेंट राइटर हैं जो एसईओ करते हैं, उन लोगों को देखो कि वो कीवर्ड देख करके बता देते हैं कि ये कीवर्ड का डिफ़िकल्टी कितना है, ये कीवर्ड पे आप अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हैं कि नहीं। तो उस लेवल का अगर आपको एनालिटिकल पावर बढ़ाना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए फ्री रिसोर्सेस है। डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हो तो फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए सेम चीज़ आप कर सकते हो जो कि प्रीमियम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए किया जाता है। बस थोड़ा बहुत का फ़र्क आएगा, कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स होता है, कुछ एनालिटिकल चीज़ें हैं जो आपको प्रीमियम कीवर्ड रिसर्च टूल से मिलती है, फ्री में थोड़ा मिलना मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आप में से कोई ये सोच रहा है कि फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए आप कीवर्ड फाइंड नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि फुल्ली डिपेंडेबल है फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं 100% दावा के साथ कह रहा हूँ वो गलत सोच है। आप इस रिसोर्स का, इस मेथड का यूज़ करते हुए एक अच्छा कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो अपने आर्टिकल के लिए। इवन ऐसा कीवर्ड जो कि आपको 100, इवन मोर देन $100 एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करके दे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। चलो जल्दी से मैं आपको मेन स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मेन स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट गाइस, अभी मैं गूगल के सर्च इंजन पर हूँ और अभी हम आपको थोड़ी देर में ऐसा एक टेक्निक बताने वाले हैं, ऐसा टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिससे आप का कीवर्ड रिसर्च करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इवन इफ़ यू डोंट हैव प्रीमियम और फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, यू कैन अप्लाई दिस मेथड एंड फाइंड टर्म्स ऑफ कीवर्ड आइडियाज़। तो इस मेथड से आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स का आइडिया मिलने वाला है। एंड बिलीव मी, ये बोलने वाली बात नहीं है, आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपने प्रीमियम कीवर्ड रिसर्च टूल को भी छोड़ सकते हो। इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। इस कीवर्ड रिसर्च टेक्निक को हम लोग बेसिकली देखते तो हैं लेकिन कभी भी डीप एनालिसिस नहीं करते हैं। डीप एनालिसिस नहीं करने की वजह से इसका जो मेन जो फंडा है वो हमें समझ में नहीं आता है, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप वीडियो में बंधे रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये एक वैल्यू पैक वीडियो बनने वाला है। अभी हम सबसे पहले कोई भी कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करने से पहले हमें पता होना चाहिए नीच रिसर्च किस तरह से करते हैं। नीच रिसर्च करने का टेक्निक अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाया है। एक नॉर्मल नीच किस तरह से रिसर्च करते हैं और दूसरा माइक्रो नीच किस तरह से रिसर्च करते हैं, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। एल्स आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के नीच रिसर्च वाले सेक्शन को आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कौन से नीच पर आपको काम करना है। वंस यू हैव डिसाइडेड योर नीच, देन यू कैन रिसर्च योर कीवर्ड्स। तो लेट सपोज अभी दिखाने के लिए मुझे एक नीच सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ पावर बैंक।
अभी ये जो नीच है पावर बैंक, अभी आप वीडियो को पॉज करो और खुद से दिमाग लगाओ कि इसके ऊपर आप कितना कीवर्ड का आइडिया लगा सकते हो। हाउ मेनी कीवर्ड्स यू कैन प्रोड्यूस बाय दिस नीच। कितना कीवर्ड आप जनरेट कर सकते हो, कितना आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और अपना जस्ट थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। देखो देखने में तो ये लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं आ सकता इसके ऊपर, मतलब एक पूरा का पूरा एफिलिएट वेबसाइट बनेगा कि नहीं बनेगा पावर बैंक के ऊपर डाउटफुल लग रहा है अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो। लेकिन अभी आप थोड़े देर में देखोगे किस तरह से पावर बैंक के ऊपर ही टन्स ऑफ कीवर्ड्स आप निकाल सकते हो इस मेथड को फॉलो करते हुए। कोई भी प्रीमियम कीवर्ड टूल की ज़रूरत नहीं है आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। लेट सपोज अगर आप पावर बैंक के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सीड कीवर्ड को लिखना है वहाँ पर, यानी पावर बैंक हम लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद एक स्पेस प्रेस करना है। आप जब स्पेस प्रेस करते हो तो आप देखो कि जो गूगल का सजेशन बॉक्स है, जो ऑटो सजेस्ट बॉक्स आप दिख रहा है यहाँ पर, इसमें कई कीवर्ड्स आपको गूगल ऑटो सजेस्ट कर रहा है। इन कीवर्ड्स को भी आप लेकर के काम कर सकते हो। एल्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। अभी आपको टाइप करना है ए। अभी देखो पावर बैंक प्लस ए, यानी पावर बैंक प्लस ए रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, जितने भी कीवर्ड्स है, वो आपको पावर बैंक के साथ मिल करके यहाँ पर ऑटो सजेस्ट में दिखेगा। जैसा कि पावर बैंक अलाउड इन फ्लाइट, पावर बैंक अमेजोन, पावर बैंक एम्ब्रेन, पावर बैंक अलाउड इन इंडिगो फ्लाइट, है ना। उसके बाद पावर बैंक एम्ब्रेन 10,000 mAh, पावर बैंक एट लो प्राइस, पावर बैंक अलाउड इन हैंड लगेज, पावर बैंक एसेसरीज़। ऐसे कितने सारे आइडियाज़ आप यहाँ से ले सकते हो, नॉट ओनली फ्रॉम ए। अगर आप ए को अगर आप डिलीट करते हो उसके बाद बी प्रेस करते हो तो देखो अभी पावर बैंक बैटरी, पावर बैंक बोर्ड, है ना, पावर बैंक बैग, इन सारे कीवर्ड्स को भी आप ले सकते हो। अभी एक अलग चीज़ है यहाँ पर कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर कितना है। इन दो चीज़ों के ऊपर मैं इसी वीडियो के अंदर थोड़े आगे जा कर के बात करूँगा। अभी फ़िलहाल हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कीवर्ड को फाइंड आउट करना। उसके बाद हम देखेंगे डिफ़िकल्टी स्कोर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी पहले हम यहाँ से कीवर्ड को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बी से आप अगर टाइप करते हो तो बी से जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स है आपको पावर बैंक के साथ जुड़े हुए वो आपको दिखने लगेगा यहाँ से। उसके बाद लेट सपोज आपको बी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये फिर सी प्रेस करो। यहाँ से सी से भी देखो आपको बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़ मिल रहे हैं। पावर बैंक चार्जर, पावर बैंक सर्किट, पावर बैंक केस, पावर बैंक कवर, पावर बैंक सर्किट बोर्ड, पावर बैंक केबल, पावर बैंक केस विदाउट बैटरी। इसमें कई ऐसे कीवर्ड्स है। आई एम श्योर कि उनका जो डिफ़िकल्टी है बहुत कम होगा। उसके ऊपर अगर आप काम करते हो ना तो अपने आर्टिकल को बहुत अच्छे से रैंक कर सकते हो, आई एम श्योर। मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे वीडियो को देखते रहिए। लेट सपोज सी से भी समझ में नहीं आया तो मैं टाइप करता हूँ डी। अभी देखो आप बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, है ना। पावर बैंक दिवाली ऑफर, ये तो खैर सीजनल है। पावर बैंक दिवाली ऑफर सीजनल कीवर्ड है। पावर बैंक डिजिटल डिस्प्ले, पावर बैंक डेटा केबल। अगर डी में भी कुछ समझ में नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं है, हम प्रेस करते हैं ई। अभी देखो ई से भी बहुत सारे आपको यहाँ पर कीवर्ड्स देखने मिलेंगे। पावर बैंक ईयरबड्स, पावर बैंक एम्प्टी केस, पावर बैंक एक्सचेंज, पावर बैंक इमरजेंसी लाइट, पावर बैंक एग्जीक्यूटिव डायरी, पावर बैंक एक्सपेंसिव। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी एक कीवर्ड को पिक कर लेता हूँ। मान के चलो कि मैं पावर बैंक इमरजेंसी लाइट पिक कर लिया मैंने। अब हमको देखना है कि क्या ये कीवर्ड को जोड़ करके क्या और भी कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड बन सकता है। उसके लिए आपको प्रेस करना है फिर से स्पेस। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करते हो तो इधर आपको गूगल ऑटो सजेस्ट करेगा अगर कोई और कीवर्ड, कोई और इससे ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो आपको सिर्फ वही कीवर्ड दिखाएगा जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। यानी इसके बाद आपको राइट हैंड साइड में कोई भी कीवर्ड आपको नहीं मिल रहा है पावर बैंक के साथ में। तो अभी आपको क्या करना है, आपको फिर होम बटन प्रेस करके पावर के पहले आ जाना है। देखो अभी जो मेरा कर्सर है ना यहाँ पर, ये पावर के पहले है। यहाँ पर बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और स्पेस मारना है। अगर स्पेस नहीं भी मारते आप क्लिक करोगे तो अभी देखो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आपको देखने लगे जो पावर बैंक से पहले एडेड है। जैसे हाउ टू मेक इमरजेंसी लाइट विथ पावर बैंक, है ना। आप एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा प्रेस करने के बाद, क्लिक करने के बाद अगर कोई कीवर्ड नहीं दिखता है तो आप स्टार प्रेस करना है। यहाँ से
ठीक है, स्टार प्रेस करना आप यहाँ से। स्टार जैसे ही आप प्रेस करते हो तो फिर आपको पावर बैंक से पहले जो अटैच्ड वर्ड है ना वो दिखने लगते हैं। जैसा कि आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, हाउ टू मेक इमरजेंसी लाइट, है ना, इमरजेंसी जंप स्टार्टर पावर बैंक। लेट सपोज मैं ये कीवर्ड पिक करता हूँ, ठीक है। अब ये कीवर्ड लेने के बाद हमारे पास चैलेंजेस ये है कि अगर हम कोई प्रीमियम कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसके वॉल्यूम को कैसे समझेंगे और इसके कीवर्ड डिफ़िकल्टी को हम कैसे समझेंगे। अभी एक चीज़ आप यहाँ पर ये समझ लो, जितने भी बड़े से बड़े कीवर्ड रिसर्च टूल हैं, चाहे वो प्रीमियम हो या ना हो, वो सारे के सारे बिग डेटा पर काम करते हैं। बिग डेटा को कलेक्ट करते हैं, परचेस करते हैं और वो बिग डेटा के बेसिस पे अपना एक रिज़ल्ट फाइनलाइज करते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर इतना वॉल्यूम है, इस कीवर्ड के ऊपर इतने ज़्यादा सर्चेज होते हैं, या इस कीवर्ड के ऊपर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी है या इतना कम डिफ़िकल्टी है। लेकिन मैं ये बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई एक्यूरेट नहीं है 100%। गूगल के अलावा कोई भी आप टूल यूज़ करो, कोई भी, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद गूगल ऑटो सजेस्ट का बात कर रहा हूँ। गूगल जितना एक्यूरेट डेटा आपको देता है, इसके अलावा आपको कोई भी कीवर्ड्स जो टूल हैं वो आपको 100% एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। जो उनका वॉल्यूम होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है, मैं किसी दूसरे वीडियो में इसका केस स्टडी आपके सामने दिखाऊंगा, बहुत बार ऐसा देखा गया है, जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम भी एक्यूरेट नहीं होता है बहुत दफ़े पर। गूगल में दिखा रहा है कि ऑटो सजेस्ट में आ रहा है, उस साइट पे विजिट भी हो रहा है, लेकिन जब आप प्रीमियम टूल्स पर जाओगे तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम दिखा रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक्यूरेसी नहीं मिल पाता है। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है ना, जो वो लोग कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर देते हैं, वो अपना एनालिसिस के बेसिस पे देते हैं। जैसे कि मोज का एक अलग पैरामीटर है डिसाइड करने का कि उनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितना होना चाहिए। एचरेफ का एक अलग है कि उनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर कितना होना चाहिए। सारे कंपनीज़ का अलग अलग पैरामीटर है, वो अपने पैरामीटर पर डिसाइड करते हैं। गूगल का जो एल्गोरिदम है जिससे कि वो टॉप 10 में रैंक करवाता है, वो 100% किसी को एल्गोरिदम नहीं पता है, सब एजम्पशन के तौर पर। और कुछ कुछ गूगल के अपडेट्स हैं, उनके बेसिस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितने सर्चेज है, बहुत सारे चीज़ है। इन मैट्रिक्स में मैं अभी डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस आप इतना समझ लो कि नो कीवर्ड रिसर्च टूल्स आर 100% एक्यूरेट। के ऊपर आप फुल्ली डिपेंडेबल होना छोड़ दो, आप खुद की मेहनत करके इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको और भी तरीका दिखाने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि वॉल्यूम। अब हमको समझ में कैसे आएगा कि कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए मेरा यही आंसर है, जो कीवर्ड आपको गूगल ऑटो सजेस्ट में दिखा रहा है, तो ऑटो सजेस्ट में दिखा रहा है तो उसका ज़रूर कोई वेट है, ज़रूर कोई वैल्यू है। बिना वैल्यू के, बिना वेट वाले कीवर्ड, अगर किसी कीवर्ड का वेट नहीं होता तो गूगल कभी भी ऑटो सजेस्ट में नहीं दिखाता। इसके ऊपर सर्चेज हो रहे हैं, इसीलिए गूगल जो है आपको ऑटो सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया है। वॉल्यूम के लिए आप इग्नोर करो, वॉल्यूम का एग्जैक्ट काउंट जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इवन प्रीमियम कीवर्ड रिसर्च टूल भी आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं बता सकता, दीज आर बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। तो आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम कहीं से भी नहीं पता चलेगा, वो जस्ट एक आपको समझो कि उनका एक मैट्रिक्स है, उस बेसिस पे कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। तो वॉल्यूम आप इतना एश्योर्ड हो जाओ कि गूगल के जो सजेशन बॉक्स है उसमें आपको कीवर्ड ऑटो सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर सर्चेज हो रहे हैं। और अब रहा डिफ़िकल्टी का बात, हम कैसे समझेंगे कि कीवर्ड जो है मेरा कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस पर काम करना, क्या इजी कीवर्ड है, इस पर हम रैंक करवा सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। आप इन कीवर्ड को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद गूगल को ओपन करो, उसके बाद आप लिखो ऑल इन टाइटल, उसके बाद एक कॉलन दो, उसके बाद आप पेस्ट कर दो अपने कीवर्ड को। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल इन टाइटल, उसके बाद एक कॉलन दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना कीवर्ड को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अभी आपको इंटर मार देना है। उसके बाद जो आप सर्च करते हो, यहाँ पर जो आपको फिगर्स दिख रहा है ना, 4 रिजल्ट्स, यानी ये आपका टाइटल टैग, ये आपका टाइटल टैग का रिजल्ट्स है। ऐसे सिर्फ 4 ही वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में इंक्लूड किया है। टाइटल टैग आपका वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट होता है जो गूगल को सिग्नल पास करता है। गूगल को सिग्नल आपके वेबसाइट से मिलता है, आपके आर्टिकल से मिलता है, जिससे गूगल को समझ में आता है कि उस कीवर्ड के ऊपर गूगल को आपके आर्टिकल को फर्स्ट पेज में रैंक करवाना चाहिए कि नहीं। जिसमें से जो सबसे बड़ा सिग्नल पास करता है, जो सबसे पावरफुल सिग्नल पास करता है, वो है आपका टाइटल टैग।
और टाइटल टैग में इस कीवर्ड को सिर्फ 4 वेबसाइट्स ने टारगेट किया है। आप सोच सकते हो कि जब 4 वेबसाइट्स ही सिर्फ टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स है जो आप हज़ारों लाखों वेबसाइट्स आपको देखोगे यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अब एक चीज़ और है कि अगर आपको 10 से ज़्यादा यहाँ पर फिगर दिखता है तो आप एक बार नीचे जा करके ना यहाँ पर आपको पेजिनेशन दिखेगा 1 2 3, तो जो सबसे लास्ट पेज दिखता है उस पर आप क्लिक करके एश्योर्ड हो जाना, क्योंकि ये नंबर कभी कभी गलत दिखाता है। ठीक है, तो आप जब लास्ट पेज पर क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो फिगर दिखेगा वो आपका फाइनल फिगर होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक स्कोर दिखा दे रहा हूँ जो कि बेसिकली माना जाता है ऑल इन टाइटल में। जब आप सर्च करते हो, जो मैंने अभी करके दिखाया, अगर आपका सर्च रिजल्ट यानी ये वाला, ये जो 4 रिजल्ट दिखा रहा है, अगर लेस देन 50 होता है तो ऐसे कीवर्ड वेरी इजी माने जाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपका लेस देन 50 है 4 है। अगर बिटवीन 50 टू 150 होता है तो ये आपका इजी माना जाता है। अगर बिटवीन 150 टू 250 होता है तो ये आपका मीडियम या फिर डिफ़िकल्ट माना जाता है। अगर ग्रेटर देन 250 है तो ये आपका हार्ड माना जाता है। ठीक है, ये जो स्कोर है आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो पॉज करके इसे अपने किसी एक जगह पर नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप स्कोर को हमेशा याद रखना कभी भी ऑल इन टाइटल सर्च कर रहे हो तो। ये तो एक पैरामीटर हुआ जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका ये कीवर्ड इजी है या नहीं। नंबर 2 जो मैट्रिक्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप इस कीवर्ड को कॉपी करो, सिर्फ कीवर्ड को कॉपी करो और यहाँ पर गूगल में जा कर के टाइप करो ऑल इन URL और फिर आप प्रेस कर दो। फिर आपको देना है कॉलन, उसके बाद आपको कीवर्ड को पेस्ट करना है, उसके बाद सर्च करना है। अभी देखो यहाँ पर दिखा रहा है ऑल इन URL, यानी URL जो दूसरा सिग्नल पॉइंट होता है। जैसा मैंने कहा था कि आपका जो टाइटल टैग होता है ना, वो गूगल को सबसे ज़्यादा सिग्नल देता है आपके आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए, कि इस कीवर्ड पर आपको गूगल को रैंक करवाना चाहिए कि नहीं आपके वेबसाइट को। जो दूसरा जो सबसे बड़ा सिग्नल पास करता है वो है आपका URL। जो URL आप देखते हो ना यहाँ पर, जैसा कि मैं गूगल में कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ हाउ टू राइट SEO फ्रेंडली कंटेंट। अभी जो गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाएगा जो पहला वेबसाइट है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखो जो ये आप URL देख रहे हो ना, ये URL, ठीक है, तो ये जो URL होता है, URL का बहुत सारा चीज़ है। देखो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी रखा है, ये हम ऑन पेज SEO में देखे होंगे। अगर मेरा वीडियो ऑन पेज का नहीं आया है तो आप ज़रूर इसको ज़रूर देख लोगे, क्योंकि मैंने ऑन पेज वाले वीडियो में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस URL में अभी इससे हम हटते हैं और अपने ऑल इन URL वाले विंडो की तरफ बढ़ते हैं। यानी इस URL में, जो URL मैंने दिखाया था, उसमें कितने वेबसाइट्स ने इस कीवर्ड को टारगेट किया है। तो यहाँ पर 768 दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे समझ में आ रहा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन मैंने बताया था ना कि अगर 10 से ज़्यादा दिखता है, आप नीचे आना, नीचे आकर के लास्ट जो यहाँ पर पेजिनेशन में दिख रहा है नंबर, उस पर आप क्लिक करना। तो 2 पर आप क्लिक कर दो। अभी जो नंबर आएगा ना वो फाइनल है, ये 11 है। देखो बहुत कम है, उसके बाद कोई पेज नहीं है, 1 2 2 ही पेज था। टोटल सिर्फ 11 रिजल्ट्स है, यानी ज़्यादा नहीं है, कम है। टोटल 11 ही ऐसे वेबसाइट्स है जिन्होंने अपने URL में इस कीवर्ड को टारगेट किया है। ठीक है, और ऐसे टोटल 4 वेबसाइट्स है जिसने इस कीवर्ड को अपने टाइटल टैग में टारगेट किया है। 4 टाइटल टैग में टारगेट किया है और 11 URL में टारगेट किया है। दो तरीका मैंने बताया, 2 मेथड मैंने बताया, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ईजी कीवर्ड है। थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को नॉर्मल हम गूगल में जाएंगे और नॉर्मली हम पेस्ट करेंगे गूगल में, नॉर्मल सर्च करेंगे विदाउट एनी एक्सटेंशन दिए, कुछ भी दिए बगैर हम सर्च करेंगे। अभी देखो यहाँ पर हम ढूंढेंगे जो सर्च रिजल्ट्स आ रहा है। सर्च रिजल्ट्स जो हमारा आ रहा है, देखो अभी हमारा इंडिया का आ रहा है, क्योंकि इंडिया देख रहे हो आप .in है यहाँ पर, है ना, Amazon.in। यहाँ पर आपको देखना है कोई फॉरम या फिर कोई Q&A वेबसाइट्स, फॉरम वेबसाइट्स, ऐसा कोई वेबसाइट्स रैंक कर रहा है क्या। अगर ऐसा कोई वेबसाइट्स रैंक कर रहा है टॉप 10 में, यहाँ पर आपको टॉप 10 ही रिजल्ट दिखते होंगे, तो ऐसा कोई वेबसाइट्स अगर रैंक कर रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फॉरम वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपके मेरे जैसे लोग आते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं वहाँ पर, है ना। लेकिन जब आप वर्डप्रेस में कोई ब्लॉगिंग करते हो तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखते हो, ऑन पेज ऑफ पेज सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो।
तो जाहिर सा बात है कि जो Q&A वेबसाइट में कोई आर्टिकल लिखेगा और आप एक सेपरेटली वर्डप्रेस में लिख रहे हो, तो आपका जो वर्डप्रेस में जो लिखोगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। इसीलिए Q&A वेबसाइट से अगर रैंक कर रहा है तो इसका मतलब आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप उसे रैंक करवा सकते हो उन वेबसाइट पर। तो देखो यहाँ पर कोई Q&A वेबसाइट है, Q&A वेबसाइट ना भी हो तो हमें ऑलरेडी 2 पैरामीटर जो मैंने बताया है, ऑल इन टाइटल एंड ऑल इन URL, उससे सिग्नल मिल चुका है। ये जो हमारा कीवर्ड है बहुत ईजी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, किसी भी आपको आर्टिकल के ऊपर लिखने से पहले आप गूगल ट्रेंड में जाना। गूगल ट्रेंड में जाने के बाद आप एक बार देख लेना कि वो कीवर्ड कहीं सीजनल कीवर्ड तो नहीं है। आपको सीड कीवर्ड टाइप करना है यहाँ पर, ठीक है ना। सीड कीवर्ड क्या है आपका? पावर बैंक। पावर बैंक को आप कॉपी करो क्योंकि यही सीड कीवर्ड है ना। उसके बाद इसके आगे पीछे सारे वर्ड्स जुड़े हुए हैं। सीड कीवर्ड आपका पावर बैंक ही है। इसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करो पावर बैंक को, और यहाँ से ना सर्च आइटम सेलेक्ट करना। सर्च आइटम जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ये आपको 1 साल का, लास्ट 1 साल का यहाँ पर दिखेगा डेटा। देखो इसका सर्च बहुत ज़्यादा है, हाई सर्च है। इसका जो ग्राफ गया है ना, ये सीजनल सर्च नहीं है, पूरा अराउंड द ईयर आपको एक जैसा ही देखने मिल रहा है, और नीचे झुका हुआ भी नहीं है इसका ग्राफ। यानी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस निच के ऊपर। पावर बैंक के ऊपर आप अगर काम करते हो, जिस तरह से मैंने टेक्निक बताया उस तरह से अगर आप कीवर्ड फाइंड कर लेते हो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप इजीली अर्न कर सकते हो इस तरह के आर्टिकल लिख करके। अभी आपको अगर पास्ट लेट सपोज मैं 5 ईयर्स का डेटा देख रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा जो है ना यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इंडिया सेलेक्ट करना चाहते हो तो इंडिया, पाकिस्तान सेलेक्ट करना चाहते हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अभी देखो लास्ट 5 ईयर में भी आपको ग्राफ एक जैसा ही दिख रहा है, अप एंड डाउन नहीं है। तो इन पैरामीटर्स को आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सर्चेज आपको समझ में आ रहा है, इससे भी एक सर्च का आइडिया मिल रहा है कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा सर्च होते हैं। अभी चलो, ये तो हो गया आपका कीवर्ड का पता करना, जो सीड कीवर्ड से हम पता करते हैं कि इसका ऊपर ट्रेंड कैसा है इसका। अब हम यहाँ पर ई को हटा करके टाइप करते एफ। अगर हम यहाँ पर 4 ऐड कर देते हैं ना, तो 4 से देखो, 4 से सभी कीवर्ड जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, सब 4 से समझ में आ रहे हैं। यानी पावर बैंक 4 अगर हम ऐड कर देते हैं, और अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि पावर बैंक फॉर हीटेड वेस्ट, पावर बैंक फॉर कैंपिंग, पावर बैंक फॉर मैक प्रो, पावर बैंक फॉर ओकुलस क्वेस्ट 2, है ना। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर पावर बैंक फॉर हीटेड, यहाँ पर अगर आप जाते हो हीटेड वेस्ट, उसके बाद फिर से जब आप प्रेस करते हो स्पेस, उसके बाद आपको और भी कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिलते हैं। देखो यहाँ पर, है ना, जब आपने यहाँ पर वेस्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर स्पेस दिया तो आपको और भी कीवर्ड्स के आइडियाज़ आए। अब मान लो यहाँ पर कोई और कीवर्ड आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड को उठा करके आप फिर से प्रेस करोगे तो वो और भी ज़्यादा लंबा, यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके जनरेट होते जाएंगे। फिर मैं प्रेस करूँगा तो देखो और भी कीवर्ड आएंगे, है ना। तो अभी मेरे को, मैं पोर्टेबल पावर बैंक सेलेक्ट अगर करता हूँ यहाँ से, और होम पर अगर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं स्टार प्रेस करता हूँ, तो देखो अभी बेस्ट पोर्टेबल पावर बैंक फॉर आईफोन, बेस्ट पोर्टेबल पावर बैंक फॉर कैंपिंग, बेस्ट पोर्टेबल पावर बैंक फॉर लैपटॉप, है ना, बेस्ट पोर्टेबल पावर बैंक फॉर ट्रैवल। ऐसे कितने सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ से देखने मिल रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ से स्पेस प्रेस करूँ और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ लेट सपोज बेस्ट पोर्टेबल पावर बैंक फॉर, अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है उतना कुछ। अगर मैं यहाँ से स्टार हटा देता हूँ, और देखो अभी मैं अगर स्टार हटा दिया यहाँ से ना, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ से मिल रहे हैं। पोर्टेबल पावर बैंक फॉर डैश कैम, है ना। आई एम श्योर कि अगर आप इस कीवर्ड पर अगर सर्च करोगे तो ये आपको इजी कीवर्ड मिलेगा और इसका वॉल्यूम भी अच्छा होगा। चलो मैं ये कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ, पोर्टेबल पावर बैंक फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब इसको हम सेम पैरामीटर में सर्च करते हैं जो मैंने पैरामीटर आपको बताया था। ऑल एंड टाइटल को यहाँ रहने देते हैं, कॉलन को रहने देते हैं, जस्ट हम इसे रिप्लेस करते हैं अपने कीवर्ड को। ऑल इन टाइटल कॉलन पोर्टेबल पावर बैंक फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर। अभी आप इसे सर्च करो, देखो यहाँ पे 20 दिख रहा है, मोर देन 10 है। मैंने क्या कहा था, नीचे आना, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जो लास्ट पेज दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। अभी देखो सिर्फ 11 ही दिख रहे हैं,
कोई पेज नहीं है उसके बाद 2 के बाद, यानी टोटल ऐसे 11 ही रिजल्ट्स हैं जिन्होंने अपने टाइटल में इसे इंक्लूड किया है। मैंने स्कोर में क्या बताया था आपको, अगर लेस देन 50 है तो वो कीवर्ड वेरी इजी माना जाता है। और आप इस पर काम करके देखो, मेरा यकीन करो कि आपके ये कीवर्ड बहुत जल्दी रैंक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि 48 आवर्स के अंदर ही रैंक हो जाएंगे ये कीवर्ड, अगर आप अच्छे से इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हो तो। चलो अब दूसरा पैरामीटर भी देख लेते हैं, ऑल इन यूआरएल देख लेते हैं। ऑल इन यूआरएल अगर हम यहाँ पर जाते हैं और पोर्टेबल पावर बैंक फॉर डेस्कटॉप सर्च करते हैं, यहाँ पर 1230 दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर 6 में प्रेस करते हैं, 51 वेबसाइट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यूआरएल में इस कीवर्ड को टारगेट किया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट सिग्नल देने वाला जो एलिमेंट माना जाता है वो आपका टाइटल टैग माना जाता है। टाइटल टैग में सिर्फ 11 वेबसाइट्स ही इसको टारगेट कर रहे हैं, तो 11 वेबसाइट्स टाइटल टैग में टारगेट कर रहे हैं इस कीवर्ड को, और 51 वेबसाइट्स इस कीवर्ड को अपने यूआरएल में टारगेट कर रहे हैं। इसमें नॉर्मल सर्च करते हैं, इसे नॉर्मल सर्च करते तो देखते हैं क्या आता है। नॉर्मल सर्च करने से भी आपको समझ में आता है कि वो वेबसाइट्स कोई Q&A फॉरन वेबसाइट तो रैंक नहीं कर रहा है, तो फिर आपके लिए और भी कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। नहीं, Q&A या फिर कोई फॉरम वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है, फिर भी कोई इशू नहीं है। आपको 2 सिग्नल मिल चुका है ऑलरेडी कि ये कीवर्ड ईजी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपका जो कीवर्ड था पावर बैंक फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर था, ये हमने नॉर्मल सर्च किया है। अभी देखो कीवर्ड का इंटेंट के साथ इनका सर्च इंटेंट मैच कर रहा है क्या, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कीवर्ड के इंटेंट के साथ आपका सर्च इंटेंट मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अभी गूगल को वैसा वेबसाइट्स नहीं मिला है, ऐसा आर्टिकल नहीं मिला है जिससे गूगल को एक सिग्नल मिले कि भाई ये जो वेबसाइट का इंटेंट है, जिसने इस आर्टिकल को लिखा है और कीवर्ड का इंटेंट दोनों एक मैच हो रहा है, आप इसे फर्स्ट पेज पे रैंक करोगे। ऐसा कोई वेबसाइट नहीं मिला है। अगर नहीं मिलता है कि टोटल 10 वेबसाइट्स, टॉप 10 के जो 10 वेबसाइट्स है उसमें इंटेंट अगर मैच नहीं करता है तो अभी फर्स्ट वेबसाइट का अगर हम इंटेंट समझते हैं, द बेस्ट पोर्टेबल चार्जर एंड पावर बैंक। अभी आप सोचो कि आपका जो कीवर्ड था, आपने जो सर्च किया पोर्टेबल पावर बैंक फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ पर पोर्टेबल पावर बैंक तो है, चलो ठीक है पोर्टेबल पावर बैंक है, लेकिन क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में कहीं भी इन्होंने लिखा है? नहीं लिखा है यहाँ पर। क्या आप श्योर कह सकते हो 100% कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपका जो ये इंटेंट है, जो यूज़र सर्च कर रहा है पोर्टेबल पावर बैंक फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसका आंसर इस वेबसाइट से मिल जाएगा? इवन जो इमेज है, आपको इमेज भी मोबाइल का दिख रहा है। फर्स्ट पेज के फर्स्ट जो वेबसाइट रैंक कर रहा है गूगल का, उनका इंटेंट मैच नहीं कर रहा है कीवर्ड के साथ। इसका मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें। उसके बाद ये तो खैर अमेज़ोन का है। उसके बाद जो थर्ड वेबसाइट हम देखते हैं, बेस्ट पोर्टेबल लैपटॉप बैटरी चार्जर। डेस्कटॉप अलग चीज़ है, लैपटॉप अलग चीज़ है। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये लैपटॉप के लिए। यहाँ पर अगेन इनका इंटेंट क्लियर नहीं है, जो बंदे को चाहिए वो यहाँ से पूरा नहीं हो रहा है। पावर बैंक्स, पोर्टेबल बैटरी चार्जेस, अगेन यहाँ पर भी वही मसला है, सारे जगहों पर यही मसला है। एक भी वेबसाइट मैं यहाँ पर टॉप 10 में नहीं देख रहा हूँ जो कि पोर्टेबल पावर बैंक हो प्लस डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर हो, एक भी ऐसा वेबसाइट नहीं है। प्लस आपके जो ऑल इन टाइटल से जो सिग्नल मिल रहा है कि इस कीवर्ड पर अगर आप काम करते हो तो आप इस आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो, तो यहाँ पर 3 रैंकिंग फैक्टर आपको मिल रहे हैं। पहला ऑल इन टाइटल, दूसरा ऑल इन यूआरएल, तीसरा जो है आपका कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट के साथ आर्टिकल का मैच ना होना आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। गाइज ये आपको एक गोल्डन, समझो कि एक गोल्डन जो है मतलब आपको टेक्निक पता चल गया है। इससे आप कई नीचेस का आइडियाज़, लॉन्ग टेल कीवर्ड, हेट कीवर्ड्स, किसी भी नीच पर आप गूगल से टर्न्स ऑफ कीवर्ड आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। तो भाई इस तरह के बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे मेथड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा टाइट है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जिस तरह से सीखने मिला, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक भी कर दीजिएगा और आपका जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।